हेलो बच्चों, नमस्ते। अब हम लोग पढ़ेंगे आज 17 तारीख 7वां महीना 2020 में दसवां चैप्टर से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें ये क्वेश्चन है, खाली स्थान में उचित चिन्ह भरिए। मतलब इसमें बताना है कौन बड़ा है या कौन आपस में बराबर है। तो हम क्या बताए थे कि जब दशमलव के पहले वाला जो अंक रहेगा संख्या, उसको हम एक साथ पढ़ेंगे और दशमलव के बाद में पूरे को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, इसमें बताना है कि 3.28 बड़ा है या 3.29 बड़ा है। तो दशमलव पहले यहाँ पर क्या है 3, इसमें देखिए दशमलव पहले 3, तो 3 3 आपस में क्या है बराबर है। अब यहाँ पर दशमलव बाद में 2, दशमलव बाद में 2, तो ये भी बराबर है। 2 के बाद में 8, यहाँ पर 2 के बाद में 9, तो कौन बड़ा है 9 वाला बड़ा हो जाएगा आपका 3.29। अब इसमें देखना कौन बड़ा है, तो दशमलव पहले 0, दशमलव पहले 0 बराबर है। दशमलव के बाद में 1, दशमलव के बाद में 1, ये भी बराबर है। 1 के बाद में 2, 1 के बाद में 4, तो ये वाला हमारा बड़ा हो गया, यानी कि हमारा 0.14 बड़ा हो गया। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि दशमलव पहले 0 बराबर है। अब यहाँ देखते हैं दशमलव बाद में 3 अंक है, यहाँ पर दशमलव बाद में 2 अंक है, तो सोचते हैं कि ये वाला नंबर बड़ा होगा, जबकि बड़ा यही नंबर है। ऐसे ही मिलाया जाता है, दशमलव के बाद में ऐसे मिलाओ, दशमलव बाद में यहाँ पर 1, दशमलव बाद में यहाँ पर 1, दोनों बराबर हैं। 1 के बाद यहाँ 2, 1 के बाद यहाँ पर 4, तो ये वाला संख्या बड़ा है, क्योंकि जब दशमलव संख्या खत्म होता है तो उसके बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए लिखा है ये 0.14, तो इसके पीछे हम 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं, चाहे जितनी बार 0 बढ़ा सकते हो जब दशमलव संख्या खत्म होती है, इसलिए बड़ा होगा आपका यही बड़ा होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 लिखा है, आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में। तो जब हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो हमेशा क्या ढूंढते हैं, छोटा नंबर। तो इसमें देखना छोटा कौन सा, तो दशमलव पहले यहाँ पर क्या है 2 है, दशमलव पहले यहाँ पर क्या है 1 है, दशमलव पहले यहाँ पर क्या है 5 है, दशमलव पहले यहाँ पर क्या है 12 है। तो छोटा कौन है आपका 1 वाला छोटा है, तो हो जाएगा यहाँ पर 1.39। ये नंबर खत्म हो गया। अब जो बाकी बचे नंबर उसमें देखना कौन छोटा है। दशमलव पहले 2 है, दशमलव पहले 5, दशमलव पहले 12 है, तो कौन छोटा है दशमलव पहले 2 वाला, यानी हो गया आपका 2.36। ये भी खत्म हो गया। अब इन दोनों देखना कौन छोटा है, तो हमारा ये छोटा है, तो इसको लिखोगे 5.08, उसके बाद लिखोगे 12.2। ये आपका हो गया आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न आरोही क्रम का, यानी हमें इसको भी आरोही क्रम में लिखना है। क्या लिखा है 12.5, 8.27, 12.094, 12.30। तो इसको में लिखना है आरोही क्रम। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम। तो जब बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो हम पहले सबसे छोटा लिखते हैं। तो अब इसमें देखना सबसे छोटा कौन है, तो दशमलव पहले 12, दशमलव पहले 8, दशमलव पहले 12, दशमलव पहले 12, तो कौन छोटा है 8 छोटा है, तो हम इसको पहले लिखेंगे, यानी हो जाएगा 8.27। कमा लगाएंगे। अब ये नंबर खत्म हो गया। अब जो बाकी शेष नंबर उसमें देखेंगे कौन छोटा है। तो दशमलव पहले 12, दशमलव पहले 12, दशमलव पहले 12, तीनों क्या है बराबर हैं। तो अब दशमलव बाद देखेंगे, तो दशमलव बाद में 5 है, दशमलव बाद में 0 है, दशमलव बाद में 3 है, तो कौन छोटा है 0 वाला छोटा है, क्योंकि देखिए 12 12 12 सेम है दशमलव पहले, लेकिन दशमलव बाद में यहाँ पर 5 है, यहाँ पर दशमलव बाद में 0 है, यहाँ पर दशमलव बाद में 3 है, तो सबसे छोटा आपका यही है। ये नहीं देखना कि दशमलव बाद में यहाँ पर 3 नंबर है, यहाँ पर 2 नंबर है, यहाँ पर 1 नंबर है, तो ये छोटा बता दो। आपको एक एक अंक चलना है और उसमें देखना कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो कौन छोटा है 12.5, 12.094, 12.30 में कौन छोटा है ये वाला 12.094 छोटा है। तो इसको लिख देते हैं 12.094। अब कमा लगाते हैं। अब देखते हैं 12.5 और 12.30 में कौन छोटा है। ठीक, तो 12 दशमलव पहले 12, दशमलव पहले 12 बराबर है, दशमलव बाद में 5, दशमलव बाद में 3, ये नहीं पढ़ना दशमलव बाद में 30। हम बताएं आपको पहले ही कि दशमलव बाद में अंक को अलग अलग पढ़ा जाता है, पूरे एक संख्या में नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे इसको पढ़ना है तो पढ़ोगे 12.094, ये नहीं पढ़ोगे 12.94। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर
दशमलव के बाद 5 है, यहाँ पर 12 दशमलव के बाद 3 है, तो ये वाला आपका छोटा है। ये ना समझो कि ये 30 लिखा है, ये 5 लिखा, तो इसको छोटा बना दो, क्योंकि हम बताए हैं कि जब दशमलव के बाद संख्या खत्म होती है हम पर जीरो बढ़ा सकते हैं। अगर जीरो बढ़ाएंगे तो उस एक हिसाब से हो जाएगा 50, तो 30 छोटा हो जाएगा फिर भी, तो इसलिए ये छोटा है आपका 12.30। अब लास्ट में क्या लिखोगे? 12.5 लिखोगे। यह हो गया आपका आंसर। ऐसे ही जब आपको अवरोही क्रम लिखना होगा घटते क्रम में, तो आपको इसका उल्टा कर देना है। पहले लिखोगे सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अब देखिए आपको पढ़ना है प्रश्न नंबर 3 में, दशमलव संख्याओं का गुणा कीजिए। कोई भी दशमलव संख्या हो तो उसका हम गुणा कैसे करते हैं इसको देखना है। तो देखिए लिखा है इसमें 574.67 गुणे 9। तो आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हो 574.67 को 9 से। अगर ना कर पाओ तो ऊपर नीचे आप लिख लो। यहाँ लिखो सोल्यूशन, अब यहाँ लिखो आप 574.67 और नीचे लिख दो गुणे 9। ठीक, अब इसको गुणा करना है। तो 9 के पहाड़ा 7 बार, तो 9 सते 63, हासिल आया 6। अब 9 के पहाड़ा 6 बार, तो 9 छक 54, 54 और 6 60, हासिल आया 6। अब 9 के पहाड़ा 4 बार, तो 9 चौक 36, 36 6 42, हासिल आया 4। अब 9 के पहाड़ा 7 बार, तो 9 सते 63, 63 और 4 67, हासिल आया 6। अब 9 पचे 45, 45 और 6 51 हो गया, यहाँ 5 रहेगा। 45 से 51। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद में कितने अंक हैं। इसी लाइन में दशमलव है, इसमें तो दशमलव है नहीं। तो दशमलव के बाद में 2 प्रकार के अंक हैं, एक 6 है, एक 7 है। तो दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो यहाँ पर जो आंसर आया आपका उसमें पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा दोगे आप। तो यहाँ पर हो गया आपका उत्तर 5172.03। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका 757.35 गुणे 2.3। तो इसको हम हल करना है, तो यहाँ लिखोगे सॉल्यूशन। अब पहले ये संख्या लिख लो आप 757.35 और नीचे लिख दो गुणे 2.3। ठीक, अब 3 का पहाड़ा 5 बार, तो 3 पचे 15, हासिल आया 1। 3 त्रिक्का 9, 9 1 10, हासिल आया 1। 3 सते 21, 21 1 22, हासिल आया 2। 3 पचे 15, 15 2 17, हासिल आया 1। 3 सते 21, 21 और 1 22। अब यहाँ पर आपको दशमलव नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 अंक का गुणा है। इसमें 1 अंक का गुणा था तो तुरंत उत्तर आया था, तो उसमें दशमलव लगा दिए थे। तो जब 2 अंक का गुणा होता है तो हम क्या करते हैं, 2 बार गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं। तब जब जोड़ोगे तब दशमलव का अंक चिन्ह लगाना पड़ेगा। यहाँ पर अभी दशमलव नहीं लगाओगे। अब 3 का तो गुणा सब में हो गया, अब 2 का गुणा करना है। तो 2 पंचे 10, तो जब 2 का गुणा करोगे तो 2 के नीचे लाइन में लिखोगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस, यहाँ कुछ नहीं लिखोगे। तो देखिए जब एक लाइन पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जो भी गुणा करोगे तो 1 अंक के नीचे 1 ही अंक लिखोगे, इसलिए हम थोड़ा दूर दूर लिख दिए हैं। ठीक है, तो जब 1 अंक के नीचे 1 अंक लिखोगे तो जोड़ने में आसानी रहेगा आपके लिए। तो हो जाएगा 2 पंचे 10, तो 10 क्या हो गया 0, हासिल आया 1। 2 तिहाई 6, 6 1 7, फिर 2 सते 14, तो 14 के 4, हासिल आया 1। 2 पंचे 10, 10 1 11, हासिल आया 1। 2 सते 14, 14 1 15। अब इसको मैं जोड़ देना है, इस दोनों वाले में दशमलव नहीं लगाना है। 5 0 2 7 9 7 4 11, हासिला 1। 2 1 3 और हासिल 1 4 हो गया। 2 5 7 और यहाँ पर हो गया 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा था हमारा 757.35 और नीचे लिखा 2.3। अब देखिए अभी तक इस सवाल में सिर्फ ऊपर ही दशमलव था, इस सवाल में ऊपर भी दशमलव है, नीचे भी दशमलव है। तो ऊपर वाले लाइन में दशमलव बाद में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। और नीचे वाले लाइन में दशमलव बाद कितने अंक हैं? 1 अंक है। तो ऊपर का 2 अंक और नीचे का 1 अंक कितना हो गया? 3 अंक।
तो पीछे से जो है पर जोड़ने पाया, पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव लगाओगे, यानी दशमलव लगेगा आपका 9 से पहले। ठीक, यानी उत्तर आपका आ गया 1741.905। ठीक है, जब कभी भी ध्यान रखना है कि जब ऊपर वाले संख्या में भी दशमलव रहे और नीचे वाली भी संख्या में दशमलव रहे। ठीक है, तो क्या करो, जो दशमलव ऊपर वाली जो संख्या है उसमें दशमलव बाद में जितने अंक हैं उसको गिनो, और जो नीचे वाली संख्या है उसमें दशमलव बाद में जितने अंक हैं उसको गिनो। अंक गिनना ये नहीं देखना कि क्या लिखा है। ठीक, तो इसमें 2 अंक, इसमें नीचे 1 अंक, तो हो गया 3 अंक, तो पीछे से 3 अंक बाद दशमलव लगा दिए। तो ये आपका हो गया आंसर कितना, 1741.905। तो अब आप लोग अब अपना होमवर्क नोट करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, खाली स्थान में उचित चिन्ह भरिए। तो पहला सवाल क्या है, 3.28, 3.29, इसमें भरना है कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन बराबर है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 है 2.205, फिर इधर है 4.220। प्रश्न नंबर 3 इसमें 0.120, इधर है आपका 0.14। प्रश्न नंबर 4 है आपका 5.312, इधर है आपका भी 5.312। प्रश्न नंबर 5 है आपका 14.018, इधर है आपका 9.016। प्रश्न नंबर 6 है आपका 14.049, और इधर है आपका 11.07। प्रश्न नंबर 7 है आपका 0.586, इधर है आपका 0.586। प्रश्न नंबर 8 आपका है 0.013, इधर है आपका 0.004। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 आपका है, आरोही क्रम में लिखिए। पहला सवाल है 39.24, 28.05, 48.50, 54.09। दूसरा सवाल है आपका 2.36, 1.39, 5.08, 12.2। तीसरा सवाल है आपका 2.35, 21.2, 8.6, 0.42। प्रश्न नंबर 4 है आपका 14.94, 26.3, 3.69, 30.105। फिर प्रश्न नंबर 3 है आपका, अवरोही क्रम में लिखिए। पहला प्रश्न है आपका 12.5, 8.27, 48.50, 54.09। दूसरा प्रश्न है आपका 2.36, 1.39, 5.08, 12.2। प्रश्न नंबर 3 है आपका 13.6, 25.87, 42.401, 36.201। प्रश्न नंबर 4 है आपका 27.8, 42.014, 37.44, 102.212। प्रश्न नंबर 5 है आपका 8.54, 9.3, 2.07, 3.085। फिर प्रश्न नंबर 4 है आपका, गुणा कीजिए। इसमें है आपका पहला सवाल 750.74 गुणे 9। दूसरा सवाल है आपका 237.65 गुणे 8। तीसरा सवाल है आपका 525.37 गुणे 5। चौथा सवाल है आपका 907.23 गुणे 4। प्रश्न नंबर 5 है आपका 987.67 गुणे 23। प्रश्न नंबर 6 है आपका 874.35 गुणे 5। प्रश्न नंबर आपका 7 है 242.35 गुणे 7। प्रश्न नंबर 8 है आपका 675.37 गुणे 10। प्रश्न नंबर 9 है आपका 7.754 गुणे 4.5। प्रश्न नंबर 10 है आपका 876.47 गुणे 9.6। थैंक यू।